नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, बैक टू बैक क्लासेज आपको हम दे रहे हैं, आप भी कंटिन्यूसली अटेंड कर रहे हो और नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिए गए थे, आप लीजिएगा, ठीक है, और क्लासेज अटेंड करिएगा और एक अच्छे फ्यूचर की ओर आप बढ़िएगा। हर एक क्लास में आपको पता है एक नया टॉपिक आने वाला होता है, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ लिया कि कंजर्वेटिव क्या है, नॉन कंजर्वेटिव क्या है, यूनिट सेकंड का डिस्कशन अपन कर रहे थे। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट थिंकिंग आती है कि जब कहाँ पे संरक्षित बल लग रहा हो, जो कि अपन ने पढ़ लिया, उसमें पार्टिकल कोई डाल दे, ठीक है, तो उस पार्टिकल का मोशन किस प्रकार से होता है उसका डिस्कशन आज अपन करेंगे। अपना वही मेथड रहेगा, थोड़ा पहले समझेंगे, उसके बाद उसको सिस्टमेटिक पूरा करेंगे, ठीक है। आपको पता है कंटिन्यूसली आप जुड़े हुए हो तो सब कुछ आपको पता है कि क्या मैनर अपना रहता है पढ़ने का, इसी वे में अपने को पढ़ना है सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है। अभी मैकेनिक्स चल रहा है, फिर ईएम भी आएगा, ऑप्टिक्स भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली सबको कवर करते हुए चलेंगे। आप इतना सिलेबस पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आपके कहीं पे भी नहीं आएगी, अच्छा स्कोर आप एग्जाम में करोगे। और उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी बुरा वक्त गुजरा है और सब अच्छे होंगे, क्योंकि पॉजिटिविटी के साथ ही अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपसे बातें भी हुई, क्योंकि 2-4-5 मिनट जब आपसे बात हो जाती है तो ये बीच का जो कम्युनिकेशन गैप है वो थोड़ा ख़त्म हो जाता है। मैं भी कोशिश करता हूँ कि थोड़ा ख़त्म हो, ठीक है। अपन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हैं तो अपन थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो। आप भी अपना रिप्लाई टेलीग्राम पे कीजिएगा, हम आपका आंसर रीड करते हैं, लेकिन रिलेटेड टू एजुकेशन, ठीक है। चलिए, आज वाला जो टॉपिक है उसका बेसिक्स क्या है वो समझिए, क्योंकि जिस बच्चे के फिजिक्स समझ आ जाता है और आपको पता है जब फिजिक्स में मैं पढ़ाता हूं आपको, तो मेरा ये प्रोसीजर रहता है कि डायग्राम को पकड़िए, डायग्राम को पकड़ने के बाद उसका कंटेंट क्या है उसको आप पकड़िए और सॉल्यूशन कर दीजिए, काम खत्म। अवकलन समाकलन करना है और क्या है, ठीक है। आज वाले का कंटेंट आप पकड़िएगा सॉरी, कि अपने पास कोई पार्टिकल है, समझिए, आराम से पढ़ेंगे, पूरी क्लास अच्छे से अटेंड आप करोगे तो कोई दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है। आपसे 2 बातें भी हुई, ज़्यादा बात कर नहीं सकते क्योंकि इतना समय नहीं रहता, आपसे सीधा टॉपिक पे मिलते हैं। वैसे तो ना आप मेरे को जानते, ना मैं आपको जानता, सिर्फ अपन इस टॉपिक को जानते हैं कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है, मेरे को पढ़ाना है, आपको पढ़ना है। चाहे आपको स्क्रीन पे मैं दिखूँ ना दिखूँ, टॉपिक पूरा नज़र आपको आना चाहिए। अभी कुछ लिखा हुआ नहीं है, अभी लिखेंगे, बहुत जल्द स्क्रीन आपके लिए फुल कर दी जाएगी, ठीक है। जस्ट 5 मिनट सुनिए। अपना काम है कि अपने पास कोई पार्टिकल है, सुनिए ध्यान से, बहुत आराम से मैं आपको बताता हूं, पर्पज यही है, जल्दीबाजी में दुर्घटना हो जाती है, कहीं गलती कर अपन बैठते हैं। अपने पास कोई पार्टिकल प्रेजेंट है और कह देते हैं अपन इस पार्टिकल का मास क्या है, क्योंकि पार्टिकल होगा और पार्टिकल क्या होता है, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। इस पार्टिकल को यदि मैं इंटर करवा दूं, कहां जी, कंजर्वेटिव फोर्स, जो कि प्रीवियस लेक्चर में बहुत भली भांति अच्छे से अपन ने देखा था, तब इसका जो मोशन होता है वो कैसा होता है, किस प्रकार की गति ये करता है। तो सुनिएगा, जब भी किसी पार्टिकल को अपन कंजर्वेटिव फोर्स में डाल देते हैं तो उस पार्टिकल की गति सरल रेखीय होती है, वो पार्टिकल एक सरल रेखा में गति करना शुरू कर देगा। अब मैंने आपको लैंग्वेज बताया तो आपने ऐसे सुना होगा जैसे दादी नानी कहानी सुनाती थी, उस प्रकार कोई कहानी सुनाती, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं है। जो स्टेटमेंट आपको मैंने अभी बताया कि ये जो मोशन है वो रेक्टिलीनियर होगा, मींस इस पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, रेक्टिलीनियर होगा। ये अपन इसी क्लास में प्रूफ भी करेंगे कि आप हमें प्रूफ करके बताओ कि कैसे ये रेक्टिलीनियर मोशन, अब कैसे प्रूफ होगा वो सुनिए। जब भी सरल रेखा की बात आती है तो न्यूटन को आप नहीं भूल सकते। न्यूटन ने बताया था कि जब सरल रेखा में गति हो रही होती है तो ये जो पार्टिकल होता है इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट आएगा। यदि डिस्प्लेसमेंट इसके पास है तो इसको कोई टाइम टी भी लगेगा, हाँ वो बात अलग है। अपन ऐसा कह सकते हैं कि एट इनिशियल, टॉपिक पे मैं बाद में चलता हूं, पहले थोड़ा समझिए।
एट इनिशियल t बराबर 0 जब अपने पास होता है तब इसका पोजीशन x क्या होता है, 0। ठीक है, समय 0 है तो इसका पोजीशन कहां पे भी हिला नहीं ये पार्टिकल। हाँ, अदर वे में अपन क्या कह सकते हैं कि जब लगने वाला टाइम कुछ टाइम लग जाए, मीन्स इस पार्टिकल को कुछ टाइम लगा, हमने मान लिया t इक्वल टू टी टाइम लगा, तब इसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट गेन किया। इसका मीनिंग क्या है कि इसने एक डिस्प्लेसमेंट गेन किया और उसको अपन क्या ले लेते हैं x। ये तरीका होता है लिमिट निकालने का, ठीक है ना, जो कि अपन यूज करेंगे। समझ आया होगा। प्रारंभ की बात हो तो 0 ले लो, किसी समय की बात हो तो t ले लो, वहां पे कुछ विस्थापन आपको मिलेगा। अच्छा जी, अब बात यह है कि न्यूटन के अकॉर्डिंग अपन कैसे बताएंगे, तो बहुत अच्छे से बता देंगे। न्यूटन का सेकंड इक्वेशन आप याद कीजिएगा जो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड था। क्या था, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही इस पूरे डेरिवेशन का आप सॉल्यूशन करो और आपको न्यूटन का ये इक्वेशन मिलना स्टार्ट हो जाए, मींस फाइनली ओवरऑल यदि न्यूटन का ये इक्वेशन मिल जाए तो आप कह सकते हो कि ये जो पार्टिकल हमने कंजर्वेटिव फोर्स में डाला था उस पार्टिकल की गति कैसी होती है, रेक्टिलिनियर मोशन होती है। ये इक्वेशन आपको यही बताता है कि सरल रेखा में गति होगी। ये लैंग्वेज होता है, बेसिक्स लैंग्वेज आपको पता रखना बहुत नेसेसिटी होता है, क्योंकि लैंग्वेज के बेसिस पे ही अपन नेक्स्ट मूविंग करते हैं और टॉपिक को ओवरऑल कंप्लीट करते हैं। हाँ, अब ध्यान रहे आपको, जब पार्टिकल आपके पास प्रेजेंट है तो उस पार्टिकल की कुछ एनर्जी होती है। ठीक है, सुनिए, पार्टिकल है तो इसकी एनर्जी होगी, और एनर्जी आप भली भांति जानते हो, दो प्रकार से आप लेते हो, काइनेटिक एनर्जी, ओके, नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को किससे डिनोट करते हो, के ई 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज द फंक्शन ऑफ ए पोटेंशियल, हमेशा पोटेंशियल का ही फंक्शन होगा। बहुत आसान सी बात है। अब यदि कहा जाए कि इस पार्टिकल की टोटल एनर्जी, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का कुल मान क्या होता है, उस पार्टिकल की कुल ऊर्जा। आराम से पढ़िएगा, पूरा अच्छे से समझिएगा। क्लास यदि पूरी अटेंड कर लोगे तो ये आपके जो नेवी एयरफोर्स होता है वहां पे भी ये क्वेश्चन आ जाता है। यदि टोटल एनर्जी की अपन बात करें, जिसको अपन यदि ई से डिनोट करें तो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ई इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2 mv²। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज द फंक्शन ऑफ पोटेंशियल, नहीं, पोजीशन, हमेशा पोजीशन का ही फंक्शन होगा। यदि एक्स डायरेक्शन में आपका पार्टिकल जा रहा है तो पोजीशन आप ux लेओगे, वाई डायरेक्शन में जा रहा है तो पोजीशन आप uy, यदि जेड डायरेक्शन में जा रहा है तो पोजीशन आप uz लेओगे। और अपन ये पूरा जो डेरिवेशन पढ़ेंगे, अभी मैंने हेडिंग नहीं लगाया, टैग में आपको बता दिया कि कौन सा टॉपिक अपना चलने वाला है। यहाँ पे ये जो पोजीशन है वो पोजीशन अपन अपना जो स्मॉल m मास का पार्टिकल है उसको प्लस x डायरेक्शन में मान के पूरा सॉल्यूशन करेंगे जी। अब बात ये आ गई कि इस पर संरक्षित बल कैसे लगेगा। अब सुनिए कि जब ये मास m है इसका, जब ये मूविंग नेचर में है तो गति करता है, गति के कारण कुछ ना कुछ फोर्स लगता है। ठीक है, नॉर्मल आप क्या कह देते हो, F बराबर क्या, m। यदि F इक्वल टू ma आप लगा देते हो तो इस गति का अध्ययन न्यूटन के अकॉर्डिंग आप कर रहे हो। लेकिन यदि मैं यहां कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन लगा दूं, सुनिए, कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन लगा दूं, मींस कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन F इक्वल टू माइनस डेल्टा इंटू क्या जी। यदि मैं इस पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स की जगह ये वाला इक्वेशन लिख दूं तभी मैं कह सकता हूं कि ये पार्टिकल कंजर्व्ड फोर्स के अलोंग गति कर रहा है। ठीक है ना, कि उसके अंडर उसका मोशन हो रहा है। ये बेसिक्स लैंग्वेज है। मैं टॉपिक पे चलता हूं, अच्छे से आप समझिए। जो मैंने बताया, जो स्टूडेंट इसको फॉलो कर गया, ऐसा मानो डेरिवेशन पूरा वो कर गया। और डेरिवेशन करने के तरीके तो बहुत अच्छे अच्छे आपको बताते हैं कि क्या करना आपको रहता है। ठीक है, अब सुनिए, थोड़ा सा आप मेरे को टाइम दीजिए ताकि मैं आपके लिए कुछ और कर सकूं। ठीक है, इसको अपने को प्रूफ करना है। जो इक्वेशन मैंने ये लिखा है इसको आप प्रूफ करके बता दीजिएगा कि ये जो है
इक्वेशन है वो सरल रेखीय गति को शो कर रहा है, इसको अपने को निकालना है। समटाइम्स वेट, चलिए अब देखिए टॉपिक कैसा पूछा जाता है। संरक्षी बल के अधीन यदि आप साथ साथ नोट्स बनाते हो तो इस वे में आपको पढ़ाया जा रहा है कि आप बना सकते हो खुद से भी। संरक्षी बल के अधीन कण की गति मीन्स मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, एक तो इस नाम से ये पूछा जाता है, या फिर आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि संरक्षी बल के अधीन कण की गति सरल रेखीय होती है। नेक्स्ट देखिए, संरक्षी बल के अधीन कण की सरल रेखीय गति मीन्स रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर कंजर्वेटिव फोर्स। अब थोड़ी सी कहानी सुन लीजिएगा। यदि आपको ये पूछा जाए कि संरक्षी बल के अधीन कण की गति कैसी होती है, तब आप बताओ कि उसकी गति सरल रेखीय होती है। या फिर दूसरे टाइप में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमें आप प्रूफ करके बताइए कि ये सरल रेखीय गति कैसी होती है। तो अपन प्रूफ का डिस्कशन करें। आंसर तो आपको पता लग ही गया। आपको कोई भी पूछे संरक्षी बल के अधीन कण की गति कैसी होती है, तो आप क्या बताओगे? सरल रेखीय गति होती है, मीन्स रेक्टिलिनियर मोशन। हाउ टू प्रूव दिस कॉन्सेप्ट? वेरी सिंपल, यू अटैच ए कंटेंट टोटल एनर्जी इक्विवेलेंट टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सुनिए, अब मैं इसका सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं कि कैसे होगा। अब तक लैंग्वेज खत्म हुई है, जितना टाइम लैंग्वेज में नहीं लगा उतने टाइम में डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। सुनिएगा, द टोटल एनर्जी ऑफ स्मॉल एम मास। आपसे मैं बात कम करूंगा, काम ज्यादा करूंगा, क्योंकि टाइम का बंधन है अपने पास। चलिए आगे, टोटल एनर्जी ई मान लेते हैं, क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। E इक्वल काइनेटिक क्या जी? 1/2 mv²। पोटेंशियल इज ऑलवेज फंक्शन ऑफ पोटेंशियल। अपन बोल रहे हैं कण x दिशा में जा रहा है, पार्टिकल यदि x दिशा में जा रहा है तो स्थितिज ऊर्जा स्थिति x का फंक्शन होगी। ओके, यहां से वेलोसिटी टर्म निकालिए, 1/2 mv² E माइनस ux। ऐसा अपन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको जो न्यूटन का इक्वेशन बताया था, x इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट x है, इसी को अपने को फाइंड आउट करना रहता है। तो जैसे ही मेरे पास वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होते डिस्प्लेसमेंट में फाइंड कर सकता हूँ। मीन्स वेलोसिटी v क्या होती है? dx ओवर dt। यहाँ से dx क्या हो जाएगा? v इंटू dt। आपको आइडियाज लग रहा होगा कि इस डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन में चेंज करते ही मेरे को x मिल जाएगा। मीन्स मेरा टास्क क्या है कि यहाँ से मैं v² फाइंड करूँ, तो क्या होगा? 2/m e माइनस ux। v क्या हो गया? और रूट 2/m e माइनस ux। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ वी नो दैट द वेलोसिटी इज, क्या होता है जी? v इक्वल dx ओवर, हम क्या चाहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। मीन्स dx इक्वल टू v इंटू dt। समटाइम्स वेट,
चलो आगे, इसको इक्वेशन आप 2 ले सकते हो, v आपके पास है, इक्वेशन 1 यहाँ पे आप पुट अप कर सकते हो यूजिंग इक्वेशन 1। करो आगे, dx इक्वल v की जगह √2/m e माइनस यू, ओके, इनटू dt। अब देखिए इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए सेम फैक्टर एक तरफ होना चाहिए। वो नाम सुना है आपने, नाम तो सुना ही होगा, वेरिएशन सेपरेशन मेथड, सर पृथक्करण विधि से आप इंटीग्रेशन करोगे। देखिए इधर x लिखा है, ये भी किसका फंक्शन है, स्थितिज ऊर्जा x का फंक्शन है, तो x की तरफ अपन पूरे x को ले जाएंगे। ठीक है, चलिए क्या होगा, dx अपॉन √2/m e माइनस यू एक्स दैट इक्वल dt। थोड़ा और सॉल्यूशन कीजिए, पूरा मैथमेटिकल रहा है, अच्छे से समझते जाइएगा और पूरे को फॉलो कीजिएगा और पूरे इंटरेस्ट और एनर्जी के साथ क्लास अटेंड किया करो। चलो आगे, यहां से क्या कर सकते हैं अपन, dx √2/m क्या है, मास है पार्टिकल का, इसको आप बाहर ले सकते हो, मीन्स √2/m को मैंने बाहर लिया, अंदर क्या रह जाएगा, √e माइनस यू एक्स। ठीक है, दैट इक्वल dt, इसको उधर भेज दो, क्या मिल गया, dx अपॉन √e माइनस यू एक्स दैट इक्वल √2/m मल्टीपल बाई dt। समझ आया, वेरी सिंपल। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन से पहले क्या पता होना चाहिए, लिमिट। मैंने बहुत अच्छे से बताया था, जब पार्टिकल विराम में है मीन्स उस पर लगने वाला टाइम, इफ टाइम t क्या है, 0, उसमें कोई विस्थापन नहीं होगा, क्या होगा, 0। ठीक है, जैसे ही थोड़ा सा टाइम लग गया, अपन टाइम टेकन t इक्विवेलेंट क्या ले लेते हैं, t, तब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, x। देन डूइंग इंटीग्रेशन कर दो, क्या मिलेगा अपने को, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √e माइनस यू दैट इक्वल √2/m तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dt। लिमिट क्या होगी जी, टाइम 0 था, डिस्प्लेसमेंट 0 था, t था, डिस्प्लेसमेंट क्या था, x था। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करके सॉल्यूशन करना, बहुत सिंपल है। देखिए इंटीग्रेशन करने से पहले आप यहां से सीधा सॉल्यूशन कर सकते हो, लेकिन क्या अब तक मैंने यहां सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन लगाई है, आपका जवाब होना चाहिए नहीं लगाई। क्यों, क्योंकि सेंट्रल फोर्स F में क्या लेते हैं अपन, माइनस डेल्टा इंटू यू, मीन्स ये जो F है वो सेंट्रल नहीं, कंजर्वेटिव। ठीक है, ध्यान रखोगे, कंजर्वेटिव यदि मेरे पास है तो यहां से ये u किसकी फॉर्म में होना चाहिए, कंजर्वेटिव, तभी तो मैं कह सकता हूं कण की गति संरक्षित बल के अधीन हो रही है, अदरवाइज तो कैसे कह सकता हूं, मेरे पापा जी का राज थोड़ी ना है। ठीक है, चलो इसका मीनिंग क्या है, यहां की जो एनर्जी u है, इस एनर्जी को आपको कंजर्वेशन फोर्स की टर्म में लेके आना है। देखिए कि लाएंगे, बहुत आसान है। नाउ वी नो क्या जी, F इक्वल टू माइनस डेल्टा, पार्टिकल कौन सी एक्स में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, दैट मीन्स F इक्वल टू माइनस, इसका मीनिंग क्या होता है, डिफरेंशिएशन d/dx, u की जगह u आ गया। थोड़ा सा वेट करिए, स्क्रीन फुल है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो PDF बनाने के लिए। चलो आगे, नेक्स्ट वहां से आप du निकालोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस f इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन कर दो क्योंकि डिफरेंशिएशन हो रहा है, करो इंटीग्रेशन, क्या मिला, u इक्वल माइनस f इंटू एक्स। इसको नेक्स्ट वाला कोई इक्वेशन ले लीजिएगा, शायद थर्ड होगा। ठीक है, इसको आप फोर्थ ले लीजिएगा, फोर्थ को पुट इन 3 में पुट कर दो। देखिए u की जगह जैसे ही ये टर्म f आ गया, मीन्स ये जो स्टेप है वो किस में चेंज हो गई,
कंजर्वेटिव में चेंज होगी। समझ पा रहे हो आप? क्लास यदि कंटिन्यूअसली अटेंड कर रहे हो तो। चलो देन क्या मिला, 0 to x dx डिवाइडेड बाई रूट e माइनस यू, माइनस माइनस प्लस, साथ में क्या fx, दैट इक्वल रूट 2/m 0 to t dt। बस इंटीग्रेशन कर दो, इसका खेल खत्म। हाँ जी, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1/√x। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x। सीधा याद रखो, अब बच्चे नहीं हो आप। चलो इसका करो इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, 2√x पुटअप कर दो, ये लो 2√x, तो e प्लस fx क्या पूरा हो गया, नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ x का ये वाला फैक्टर है। और जब अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका भी क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या हो गया, f उसका क्या लगता है, भाग। सुना होगा आपने, जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, और इंटीग्रेशन होता है तो उस स्टेप से आप डिवाइडेशन देते हो, ठीक है। तो दे दूं डिवाइडेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मीन्स इसमें किसका भाग दे दिया मैंने, f का भाग दे दिया। बहुत सिंपल है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से x, इधर कर दो, और रूट 2/m है मेरे पास, dt का t हो गया, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। करो आगे, करते रहो, चलते रहो, क्योंकि चलते का नाम गाड़ी है। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, इसका सॉल्यूशन यहां कर सकता था मैं, लेकिन थोड़ा बड़ा स्टेप हो जाएगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा। लोअर नहीं बोलते, कभी लोअर बोलते हैं, ठीक है ना। अपर लिमिट रखोगे तो 2/f और रूट e प्लस fx। फर्स्ट वाले में x की जगह x धर दिया अपन ने, माइनस, फिर क्या है 2/f रूट e प्लस x की जगह 0 धरोगे तो ये स्टेप 0 हो जाएगी, क्यों टाइम खराब करें, ये लो, दैट इक्वल रूट 2/m t माइनस क्या 0, क्यों टाइम खराब करें, क्या रख लो, t रख लो, ठीक है। अब इस वाले का अपने को सॉल्यूशन से फाइंड आउट करना है। मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट अपन लगाएंगे, और लगाने के बाद इसका एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म अपन फाइंड आउट करेंगे। बहुत ही सिंपल रहेगा, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं रहेगी। ओवरऑल आपको क्या निकालना है, याद कीजिए, मैंने कहा था x फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से आपको x फाइंड आउट करना है, तो ये टर्म तो एक तरफ होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए कैसे करने वाले, 2/f रूट e प्लस fx। और आपको एक सजेशन दें, जब भी डेरिवेशन करो तो थोड़ा आराम से किया करो, जल्दीबाजी करते ही एरर कर दोगे, और एक बार डेरिवेशन में जब गलती हो जाती है तो उसको ढूंढना नामुमकिन होता है। डेरिवेशन उतने टाइम में दोबारा से वापस हो जाता है, ये फिजिक्स का रूल होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम जब देखो तो आराम से धीरे धीरे स्टेप्स को फॉलो करते चलो, ठीक है। हाँ, आपकी स्पीड अच्छी आने लगे, एक्यूरेसी आपकी आने लगे, तब आप स्पीड से चल सकते। मैं यहाँ स्पीड से चल सकता था, लेकिन मेरे को आपको हर एक स्टेप बतानी है। मैं जो काम यहाँ 40-45-50 मिनट में ख़त्म होगा, वो काम 20-25 मिनट में भी ख़त्म कर सकता था, लेकिन फ़ायदा क्या था, ठीक है ना। आप अच्छा सीखो, भले टाइम और लग जाए। चलो आगे, इस वाली स्टेप को उधर भेज दो, रूट 2/m t प्लस 2/f और रूट e। 2/f भी अपने पास है, क्योंकि अपन चाहते हैं कि हमारे पास x निकल के आए, तो जो बाकी जितनी भी टर्म है उनको हम उसी तरह पे भेज दे रहे हैं, मीन्स, और रूट e प्लस fx इक्वल f/2 हो जाएगा, उधर जाएगा तो रूट ऑफ 2/m t प्लस 2/f रूट e, ठीक है। करो सॉल्यूशन, मल्टीप्लीकेशन करो, e प्लस fx f/2 रूट 2/m इंटू टी। f/2 अपने पास है, ये चला जाएगा, क्या आ गया, रूट। अब देखिए इस वाले पूरी स्टेप में क्रिटिकल स्टेप अपने पास है,
रूट में आ रहा है, रूट को हटाने के लिए अपनी स्क्वायर कर देंगे, मीन्स स्क्वायर बोथ साइड्स। ठीक है, कर दो। इस तरफ करोगे तो e प्लस एफ एक्स। अब यहां भी गलती कर देते हो, इसका स्क्वायर कर देते हो, इसका स्क्वायर कर देते हो, छोड़, क्यों ऐसा क्यों? आप ऐसा करो ना, a प्लस बी स्टेप लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर आपको करना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी नहीं हो गया क्या? ठीक है, आप यहां तक ही कर लेते हो, ये जल्दीबाजी में दुर्घटना हो जाती है, कीजिएगा। तो फर्स्ट का स्क्वायर एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू यहाँ पे 2/m, रूट हट गया, मल्टीपल टी स्क्वायर, प्लस सेकेंड का स्क्वायर तो ई हो गया, प्लस 2 फर्स्ट डॉट सेकेंड, तो फर्स्ट है अपने पास एफ बाई 2 और रूट 2/m टी, सेकेंड अपने पास रूट, करो सॉल्यूशन, 2 से 2 चला गया, देखिए इधर ये ई है, ये इधर कैंसिल हो गया, ये डिवाइडेशन बाई 1 टाइम्स हो गया, करो सॉल्यूशन, एफ एक्स इक्वल 2 का डिवाइडेशन मीन्स एफ स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप प्लस, आगे वाले में क्या रह जाएगा, एफ टी इंटू रूट 2/m मल्टीपल बाई रूट ई। अब देखिए इस ऐप को भी अपन सारी स्टेप में डिवाइडेशन दे देंगे, कैलकुलेशन है, थोड़ा फोकस कीजिएगा आप। एफ का भाग दे दो, क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू एफ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ठीक है, प्लस नेक्स्ट क्या है, f हट गया t, और उस पूरे स्टेप को ऐसे लिख सकते हैं ना, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, मीन्स रूट 2e डिवाइडेड बाई m। ऐसा मानो रिजल्ट आ चुका है। इक्वेशन 5, यहाँ तक पहुँचने में कोई प्रॉब्लम, बहुत धीरे से मैं चला हूँ, हर एक स्टेप अपन ने, सॉरी यहाँ पे देखिएगा, ये भी रूट में है, ये भी रूट में, पावर 1/2 पावर 1/2, तो इसको अंदर अपन ला सकते हैं। ठीक है ना, चलो अब देखिए, बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन लगने वाला फोर्स F किसके इक्वल, ये न्यूटन है, F बराबर क्या, ma, a निकालो, क्या मिल गया, इक्वेशन मान लो 6, क्या लिखा है, F/m। ठीक है, वैल्यूज अपने को मिल गई, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी की टर्म क्या होगी। ठीक है, तो देखिए जब अपने पास पार्टिकल कुछ टाइम के लिए यदि स्थिर हो जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी रहे, मीन्स पार्टिकल जब गति की अवस्था में, ऐसा समझो आप, जब पार्टिकल गति की अवस्था में होगा तो उसके पास ओनली क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपने क्या निकाला है, विस्थापन निकाला है, तो विस्थापन कब है, जब वो गति की अवस्था में है तभी आपको विस्थापन मिल रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि जब वो मोशन में होगा, ठीक है, तो टोटल एनर्जी किसके इक्विवेलेंट होगी, काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट होगी, तो ई काइनेटिक एनर्जी 1/2m इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, अपन ये मान रहे हैं कि वेलोसिटी क्या है उसकी u, जो कि मैंने इनिशियल में बताया था, वेलोसिटी की जगह क्या रख दीजिएगा u। यहां से आप u स्क्वायर की वैल्यू निकालो, क्या मिली 2e/m, u निकालो क्या मिला, और रूट 2e/m मिला कि नहीं, इक्वेशन 7। देखिएगा यहां पर ये जो क्रिटिकल स्टेप लिखी गई है वो अपन ने फाइंड कर ली, F/m अपन ने फाइंड आउट कर लिया, 6 and 7 पुट इन 5, बहुत सिंपल। इक्वेशन 6 and 7 पुट इन 5 रख दो डियर, क्या मिला, x इक्वल टू फर्स्ट में 1/2 80 स्क्वायर प्लस टी, यहाँ क्या थोड़ा सुंदर लिखो, x इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, जो कि न्यूटन की गति का समीकरण है, जो कि न्यूटन का समीकरण है। अतः स्पष्ट है कि
संरक्षी बल के अधीन कण की गति सरल रेखीय होती है। समझ गए? ठीक है, बहुत अच्छे से अपन ने अपना टास्क कंप्लीट किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कम्पिटिटिव के लिहाज से भी। जब हम भी कम्पिटिटिव देते हैं तो ऐसा क्वेश्चन हमारे भी आ जाता है, ठीक है ना, तो आपके भी आ सकता है। सीधा क्वेश्चन, जो छोटे वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन से पूछा जाता है। हाँ, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रूफ करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। छोटा भी किया और बड़ा, जब बड़ा कर लेते हैं तो छोटे वाला अपने आप ही उसमें कंसीडर हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे से भली भांति आपको मैंने पूरा टाइम दिया है, पूरी मेरी तरफ से आपके लिए मेहनत की गई है कि इस टॉपिक में आप क्या क्या पढ़ोगे। ठीक है, आप भी अपना फीडबैक बहुत अच्छा दे रहे हो, और आपकी जब क्लास, आजकल जब आपका फीडबैक अच्छा आता है तो क्लास अटेंड करते हैं ना, तो एक अच्छी फीलिंग रहती है कि आपको बहुत अच्छा मेरे को देना है, क्योंकि आप भी मेरे को उससे बढ़कर दोगे। ठीक है ना, उसी पर्पज से पूरी एनर्जी के साथ आपको क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं। उम्मीद है लास्ट तक आप मेरे साथ, क्योंकि मैं कहता हूं आपको पढ़ोगे तो बढ़ोगे। ठीक है, जितनी ज्यादा स्टडी करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एक टाइम आपके साथ ऐसा आएगा, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आप थोड़े टाइम बढ़ोगे तो एक टाइम आपके साथ ऐसा आएगा जिस दिन आप स्टडी नहीं करोगे उस दिन शाम को आपका सर दर्द होगा। ये फैक्ट है। यदि आप स्टडी में थोड़ा सा भी सीरियस हो तो आपको नाइट में नींद तभी आएगी जब आप डे में स्टडी अच्छी करोगे। यदि नहीं करोगे तो आपके माइंड में वो पॉइंट हाईलाइटेड होगा कि आज का दिन तो गया, मैं पढ़ा नहीं। तो पूरी मेहनत के साथ आप पढ़ा करो, आएगा वो दिन, दूर नहीं है, थोड़े दिनों की बात है, क्योंकि टाइम गुजरते बार नहीं लगता। कब 23 के हो गए पता भी नहीं लगा। उसी प्रकार कब आप बीएससी क्रॉस कर जाओगे पता भी नहीं लगेगा। फिर मैंने जो बताया वो टाइम आपके साथ आएगा। पूरी मेहनत के साथ मैंने आपको ये क्लास दी है। उम्मीद है बहुत अच्छे से आप समझ पाए होंगे। क्लासेज में मेरे साथ लास्ट तक जुड़े हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही है, उनसे हम मोटिवेट होते हैं और इससे भी शानदार लेक्चर आप तक लाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं लाइव क्लासेज के साथ।